नमस्कार। आज का हमारा विषय है लोकधर्मी नाटकों में राष्ट्र प्रेम एवं राजनीतिक चेतना। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा की सांग परंपरा में पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम, श्री धनपत सिंह जैसे प्रमुख सांगियों के साथ पंडित रामकिशन व्यास का नाम भी श्रद्धा एवं आदर से लिया जाता है। व्यास जी अपने समय के प्रसिद्ध सांगियों में से एक रहे हैं। उनके लोकधर्मी नाटकों का अनुशीलन करने पर पता चलता है कि उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम एवं राजनीतिक चेतना कूट कूट कर भरी हुई है। व्यास जी रचित सांग साहित्य अपने आप में हरियाणा के लोकधर्मी नाटकों का प्रतिनिधित्व करने वाला सांग साहित्य है। आज के वक्तव्य में हम व्यास जी के सांगों में राष्ट्र प्रेम एवं राजनीतिक चेतना विषय पर चर्चा करेंगे। व्यास जी ने अपनी रचनाओं में अपने समय की सभी राजनीतिक गतिविधियों का विश्लेषणात्मक दृष्टि से उल्लेख किया है। व्यास जी का जन्म सन 1925 में हुआ। 1941 में उन्होंने सांग कला में अपनी दस्तक दी। 1943 में उनका पहला सांग संपन्न हुआ। गोपीचंद नामक सांग उन्होंने बनाया। 1943 से और 47 तक का जो समय था वो भारत में राजनीतिक दृष्टि से बहुत उतार चढ़ाव का, उथल पथल का समय था। इस दौरान आज़ादी का संघर्ष भारत में चल रहा था। हम सब जानते हैं कि हमारे देशभक्तों ने किस प्रकार से संघर्ष करके अपनी कुर्बानियां देकर देश को आज़ाद कराया। व्यास जी ने महसूस किया कि इस कार्यकाल में हमें एक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में बहुत सी ऐसी ताकतें थी जो समाज विरोधी थी, जो देश को खंडित करना चाहती थी। उन्हीं परिस्थितियों में व्यास जी ने एक गीत लिखा था, हम सब हिंद के वासी, हिंदुस्तान हमारा एक है, जय हिंद नारा तिरंगा प्यारा निशान हमारा एक है। रजो सतोगुण तमो तीन से तिरंगा झंडा तैयार किया, तीन गुणों से ब्रह्मा विष्णु शिव पैदा संसार किया, अंडज जेरज स्वेदज उद्भिज जन्म चार प्रकार किया, रजो से रचनास्तों से पालन, तमो से फिर संहार किया। ईसा मोहम्मद कै नानक भगवान हमारा एक है, कुरान बाइबल ग्रंथ और गीता ज्ञान हमारा एक है। इस प्रकार के गीतों की रचना करके व्यास जी ने अपने मंच से यह उद्घोष किया कि हमें देश में एकता और अखंडता बनाए रखनी है। जब इस देश में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें इस देश के वीर जवानों की, इस देश के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए देशभक्तों के गुणगान की आवश्यकता थी, तो उन्होंने इस प्रकार के गीतों की रचना की। आज़ादी खातर हिंद वालों ने बहुत मुसीबत ठाई, क्यों दो सो बुराई। तिलक गोखले और मालवी नारों से परेशान हुए,
नाना साहिब अजीम उल्ला खां क्रांति के इंसान हुए। सन 1857 में 2 देशभक्त बलिदान हुए। मंगल पांडे तात्या टोपे हिंद खातर कुर्बान हुए। आज़ादी के बदले उनको फांसी की सज़ा सुनाई, क्यों देते हो बुराई। सन 1919 में एक कष्ट हिंद पे आया था। रोल्ट एक्ट अंग्रेजों ने भारत पे नया चलाया था। जलियांवाले बाग में भाइयों जलसा एक रचाया था। जनरल डायर पापी नजल से मैं जुल्म कुमाया था। मारे गए हजारों बच्चे भारत के लोग लुगाई। इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख व्यास जी ने अपनी रचनाओं में किया। इन रचनाओं का अनुशीलन करने पर सर्वदा यही ज्ञात होता है कि व्यास जी अपने समय की सभी राजनीतिक गतिविधियों से प्रेरित रहते थे और अपनी लोक रचनाओं में, लोक धुनों में उनको इस तरह से पिरोते थे कि समाज में वो एक चेतना का काम करती थी। इसी गीत में और आगे उन्होंने लिखा, सन 28 अंग्रेज कमीशन ले लाहौर में आए थे। लाला लाजपत राय ने उल्टे अंग्रेज हटाए थे। सांड्रस की लाठी से लाला मरे लाजपत राय थे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह शेखर सिंह बतलाए थे। उन चारों ने मार दिया वो सांड्रस अन्यायी। हमारे देश के क्रांतिकारी वीर जवान, भले ही जिनकी विचारधारा से गांधी जी सहमत नहीं थे, उनका उल्लेख किया व्यास जी ने। उनको सच्चा देशभक्त माना। व्यास जी के समूचे साहित्य का अनुशीलन करने पर इस बात का भी आभास होता है कि व्यास जी गांधी जी के यदि आलोचक नहीं थे तो उनकी विचारधारा के बहुत ज़्यादा समर्थक भी नहीं थे। आज़ादी के इतिहास का उल्लेख करने वाला ये गीत, जिसमें बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सभी देशभक्तों का नाम है। गांधी जी से पहले के भी देशभक्त और उनके बाद, उनके समय में उनकी आयु से कम आयु के जो देशभक्त थे, वीर जवान थे, नौजवान थे, शहीद हो गए। भगत सिंह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन सब का उल्लेख व्यास जी करते हैं, लेकिन गांधी जी का उल्लेख नहीं करते। यह एक विचारणीय प्रश्न है। मैंने अनेक साक्षात्कारों में पंडित रामकिशन व्यास जी से इस तरह के प्रश्न किए तो हमेशा उनका एक ही जवाब होता था कि मैं गांधी जी के समाजवाद से तो संतुष्ट था, मैं गांधी जी के उन विचारों की तो कद्र करता हूं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनकी वजह से मैं गांधी जी का समर्थन नहीं करता। सुभाष चंद्र बोस के समाजवाद की परिकल्पना व्यास जी के व्यवहारों में रहती थी। इसी गीत में उन्होंने लिखा कि बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह ने हिंद के लिए कमाल किया। 8/4 सन 29 को असेंबली में बम बगा दिया। नहीं भाग कर गए, पुलिस ने आ दोनों को पकड़ लिया। 23 मार्च सन 31 को भारत का गया कांप हिया, क्योंकि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी चढ़ गए भाई। इनकी फांसी का दोष वो सर्वदा अंग्रेजों से ज़्यादा तत्कालीन भारतीय राजनीति के चुनिंदा नेताओं को देते हैं, प्रभावशाली नेताओं को देते हैं। ये वजह रही कि उन्होंने भारत के कुछ ऐसे नेताओं का समर्थन नहीं किया जिनकी आज़ादी के आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं। 23/2 सन 31 में श्री चंद्रशेखर इलाहाबाद गए, लिए पुलिस ने घेर, आपसे मरशेखर आज़ाद गए। सन 40 में आज़ादी की नेता बांध बुनियाद गए। देखिए, भारत को आज़ाद कराने में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका को वो बहुत महत्व देते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा सन 40 में आज़ादी की नेता बांध बुनियाद गए। सन 42 में INA के नेता बन उस्ताद गए। राम किशन आज़ादी मिल गई, नेताजी ना दिए दिखाई। ये खेद उनको हमेशा रहा। व्यास जी आज़ादी के बाद भी देश की राजनीतिक चेतना को
आज़ादी से पहले की परिस्थितियों के साथ जोड़कर देखते रहे। आज़ादी के बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उनके कार्यकाल को देखा, उनकी शांति प्रियता को समझा और नेहरू जी की देश और समाज के प्रति निष्ठा, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों के कायल रहे व्यास जी। इसीलिए उन्होंने नेहरू जी के प्रति आभार गीत भी लिखा। धन्यवाद दे दुनिया वीर जवाहर नेहरू ने, भारत माँ का कर दिया बेड़ा पार नेहरू ने। नेहरू जी को बहुत श्रेय दिया व्यास जी ने। नेहरू जी द्वारा आज़ादी के आंदोलनों में की गई कोशिशें, किए गए सफल प्रयास, उन सब को रेखांकित किया है व्यास जी ने। नेहरू जी ने आज़ादी के ऐसे लाए नारे, सुन सुन कर अंग्रेज लोग भय मान गए सारे, खद्दर धारण किया विदेशी वस्त्र सब तारे, हैट पैंट और टाई कोट सब अग्नि में डारे, अंग्रेजी फैशन सब फूके तार नेहरू ने, हिंद में खोले खद्दर के भंडार नेहरू ने, भारत माँ का कर दिया बेड़ा पार नेहरू ने। बहुत सी बातें नेहरू जी के बारे में लिखी। चाचा नेहरू कई दफ़ा जेलों बीच पड़े, अंग्रेज़ों की पोल खोल दी कानून से लड़े, आज़ाद हिंद के फौजी जब अंग्रेज़ों ने फड़े, करी वकालत नेहरू घोड़ा भाई हुए खड़े, फेल बना दी अंग्रेजी सरकार नेहरू ने, INA के करे जेल से बाहर नेहरू ने। इन सब चीज़ों का, तथ्यों का, घटनाओं का उल्लेख व्यास जी के काव्य में मिलता है तो सहज ही समझ आती है कि लोकधर्मी नाटकों में राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। नेहरू जी के तो बहुत प्रशंसक रहे हैं व्यास जी। उनकी मृत्यु के उपरांत भी श्रद्धांजलि गीत उनके प्रति लिखा। 2021 की साल मिति जेठ बदी एकम बुधवार, 27 मई सन 64 को गए नेता नेहरू वीर सुरग सधार। दिन के 2:40 पर नेहरू ने सुरग जाना था, त्याग के पुराना शरीर नया नेहरू ने सुरग से लाना था, सुरग के राजा इंद्र ने नेहरू को सुरग दिखाना था, नेहरू जी ने इंद्र को एक नया विधान बताना था, प्रजा तंत्र राज करो और शांति के बरतो हथियार, इतनी सुनकर देवता बोले धन धन नेता वीर जवाहर। ये नेहरू जी के प्रति उनकी श्रद्धा और आस्था थी और इस श्रद्धा और आस्था का कारण नेहरू जी द्वारा किए गए भारत के विकास में जो महत्वपूर्ण कार्य थे उनके प्रति व्यास जी का नजरिया था। नेहरू जी द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए व्यास जी ने एक छंद, इसी गीत में एक छंद में कहा, नेहरू जग में जिंदा है मत नेहरू बराय बताओ तुम, मिल सकते हैं नेहरू जी जो नेहरू से मिलना चाहो तुम, नेहरू नीति मत छोड़ो नेहरू के नियम पुगाओ तुम, नांगल नहर भाखड़ा नेहरू खुद नेहरू बन जाओ तुम, रोम रोम में रमे रहे नेहरू, नेहरू के जग में है नर नार, नेहरू भारत नेहरू इंडिया, नेहरू के हिंद में सरकार। नेहरू जी के प्रति आस्था, नेहरू जी की मान्यताओं का प्रचार, ये व्यास जी ने अपनी रचनाओं में किया और ऐसा करना स्वतः सिद्ध करता है कि राष्ट्र प्रेम और राजनीतिक चेतना व्यास जी के साहित्य में सर्वदा समाहित रहती है। व्यास जी ने नेहरू जी के बाद बदलते राजनीतिक परिदृश्यों, उनसे उठने वाली वेदनाओं को भी अपनी रचनाओं में चित्रित किया। व्यास जी ने नेहरू जी की प्रशंसा की, श्रीमती इंदिरा गांधी की भी प्रशंसा की, उनके प्रति भी श्रद्धांजलि गीत लिखा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्यास जी नेहरू गांधी परिवार के समर्थक थे, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो वो संजय गांधी की मृत्यु पर भी श्रद्धांजलि गीत लिखते, लेकिन नहीं लिखा। जबकि यही व्यास जी राजीव गांधी जी की मृत्यु पर उनके प्रति श्रद्धांजलि गीत लिखते हैं, क्योंकि नेहरू एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश के लिए, देश के विकास के लिए
इस राष्ट्र के लिए जो कुछ किया उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में संसार में अपनी पहचान बनाता है, और उस पहचान में नेहरू जी की भूमिका है। इंदिरा जी ने भी ऐसा किया, और राजीव गांधी जी की भी बहुत सारी मान्यताओं से, विचारों से व्यास जी प्रभावित थे, उनके प्रति भी गीत लिखा। लेकिन उसी कांग्रेस में जब भ्रष्टाचार फैला, उसी कांग्रेस ने जब इमरजेंसी लगाई, उसी इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई, तो व्यास जी उसका विरोध के बिना नहीं रहे। उन्होंने साफ साफ लिखा, लीडर हिंदुस्तान के, दल बदलू झूठे जहान के, दुश्मन मजदूर किसान के, तुम मत ना इनसे प्यार करो। पुरानी छोड़ कांग्रेस जगजीवन की नई बनाई थी, नेता मरवाए भवन गिराए, नशबंदी करवाई थी, लाई थी हिंद में इमरजेंसी, संजय सुरेंद्र इंदिरा बंशी, आई कांग्रेस के बने अंशी, मत इनका इतबार करो। तत्कालीन सभी नेताओं का नाम लेकर के उल्लेख किया जिन्होंने तत्कालीन राजनीति में अपनी शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग किया था। ऐसे क्रांतिकारी विचारों के प्रखर वक्ता थे पंडित रामकिशन व्यास। देश की खातिर जान गंवा दी हिंद के वीर जवानों ने, महंगाई ने लूट लिए कुछ लीडर बेईमानों ने, किसानों ने बहकावे से, कभी रैली कार्ड दिखावे से, फिर चंदा मांगना आवे से, तुम बंद इनका रोजगार करो। ये उस राजनीतिक परिवेश पर चोट है जिस राजनीति को लोगों ने राष्ट्र सेवा के बजाय अपनी सेवा, अपने स्वार्थ, अपनी सत्ता, अपनी शक्ति का धंधा बना लिया था। व्यास जी ने साफ कहा कि लीडर नहीं लुटेरे हैं ये, जातिवाद फैलाने लगे, राष्ट्रपति न्यायकारी भी जाति का पक्ष दिखाने लगे, लगान लगे जाति का नारा, चुनाव करा दिए फिर दोबारा, हिंद पर खर्च कसूता डारा, क्यों जुल्म की कार करो। ये एक ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत करते हैं व्यास जी। सच्चे सत्यवादी नेता हिंद में होंगे 17-18। भारत में व्यास जी ने 1975 से 80 के बीच में जो नेता दिखाई दिए, उन नेताओं में केवल 17-18 नेता ही माने। रामकिशन कुर्सी की खातिर देश फिरे मारा मारा, सारा सुखी समाज हो जा, नेताओं का ठीक मिजाज हो जा, हिंद में राम राज हो जा, मिल के यो प्रचार करो। उस राम राज के समर्थक थे व्यास जी, कांग्रेस के समर्थक नहीं थे। कांग्रेस ने जब नेहरू की नीतियों को छोड़कर भ्रष्ट आचरण शुरू किया था, तो व्यास जी ने साफ साफ लिखा था, ये सारा संसार सुख के साधन चाहता है, कांग्रेस ने जो कपट किया ये मेरा गीत बताता है। एक ऐसा गीत उन्होंने लिखा, अंग्रेज गए अंग्रेजी भाषा हिंद में लाई क्यों, प्रांतीय और मातृभाषा की जड़ कटाई क्यों, शिक्षा मुफ्त दिलानी थी तने फीस लगाई क्यों, सरकारी अस्पताल में मिलती मोल दवाई क्यों, रिश्वत बिना मरीज न दाखिल होने पाता है, रिश्वत बिना सिफारिश ना कोई नौकरी लाता है। ऐसे कांग्रेस के शासन की व्यास जी भर्त्सना करते हैं। बड़ सरकारी अधिकारी रिश्वत खाते क्यों, रिश्वत खाओ तो रिश्वत लेना जुल्म बताते क्यों, दल बदलू रिश्वत में बिकते बख्शे जाते क्यों, उनकी सजा सख्त करो उनसे शर्माते क्यों, दल बदलू सरकार बने जब गुस्सा आता है, रिश्वत लेनी देनी तारा राज सिखाता है। ऐसे राज को व्यास जी बिल्कुल स्वीकार नहीं करते जिस राज में रिश्वत जैसी बीमारी हो। रिश्वत और सिफारिश के दिए खोल बाजार क्यों, एमए और बीए फिरते बेरोजगार क्यों, रोटी कपड़ा काम ना दे रही सरकार क्यों, जो बोवे बावे ना धरती के वे हकदार क्यों, मजदूर किसान ही एक जगत में अन्न का दाता है, कांग्रेस ने जो कपट किया ये गीत बताता है। इस प्रकार की अनेक, जो बैकवर्ड कमीशन था उसके बारे में कांग्रेस पर सवाल उठाए। बैकवर्ड कमीशन नेहरू ने 52 में बैठाया क्यों, 33% नौकरी का विश्वास दिलाया क्यों, 2% नौकरी दे वो दगा कमाया क्यों, बैकवर्ड कमीशन ने किया फैसला वो ठुकराया क्यों, के सुख पावा गरीबों से जो दगा कमाता है, चूर चूर हो जावा गरीबों से जो टकराता है। ऐसे ही वो कांग्रेस आज हम सब देख रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने यह करी चला कि क्यों ना बांटी ये बंजर भूमि कब्जे राखी क्यों, बिना जमीन किसान बहुत से रह गए बाकी क्यों, भूमि हथियाओ आंदोलन की देखी झांकी क्यों, राम किशन इसलिए राज के दोष गिनाता है,
दल बदलू बेईमान आज सरकार बनाता है। कांग्रेस की इन सभी नीतियों को व्यास जी ने उस वक्त इस प्रकार नकारा, अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में चेतना जागृत की और उस चेतना से बहुत सारे फैसले सरकारों को बदलने पड़े। इतना ही नहीं, व्यास जी आंतरिक राजनीति पर ही अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हूँ, केवल ये नहीं है। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में, तो पाकिस्तान सरकार को चीन की सरकार और सेना का कूटनीतिक समर्थन था, ऐसा माना जाता है। ये ऐतिहासिक तथ्य हैं। ऐसा माना जाता है कि चीन के कहने पर तत्कालीन पाक सेना ने भारत से युद्ध किया। अयूब खान और भुट्टो हजारों वर्षों तक भारत से लड़ने का संकल्प दोहराते रहे, लेकिन वो 2 महीने भी भारतीय शूरवीर सैनिकों का सामना नहीं कर पाए। युद्ध की उस घटना का व्यास जी अपनी कविताओं में, अपने गीतों में किस प्रकार उल्लेख करते हैं। अयूब खान क्यों लड़ा दिया भारत से पाकिस्तान तने, चीन की भूखा मान के अपना आप किया नुकसान तने। राष्ट्रपति अयूब खान या मान का सीख पराई तने, 5-8 सन 65 में दी निसे छेड़ लड़ाई तने। 7,000 मरा दिए अपने फौजी मुस्लिम भाई तने, 500 टैंक और मोटर ले 80 जहाज हवाई तने। पाकिस्तान को नष्ट किया क्यों बोल का झूठ तूफान तने, पाकिस्तान की जगह नाम रखवा लिया झूठिस्तान तने। इस प्रकार से वो देश प्रेम से ओतप्रोत थे और समय समय पर राष्ट्र पर जो संकट आए, राष्ट्र ने जिन प्रतिकूल हालातों का सामना किया, उसका उल्लेख अपनी रचनाओं में करते रहे। भारत की शांति प्रियता का खूब गुणगान करते थे। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो पाकिस्तान को एक संदेश देते हैं व्यास जी कि पाकिस्तान हम सोच रहे थे भारत की औलाद तने, भाई दूर पड़ोसी नेड़े, फिर क्यों किया फसाद तने, हाथ जोड़ दुनिया से मांगी मिली नहीं इमदाद तने। इंडोनेशिया, तुर्की, चीन, ईरान करे बर्बाद तने, हाथ जोड़ के चीन से करवाया जंग का ऐलान तने। चीन भी डरता लड़या नहीं, मारी बता दे मर्दान तने। अयूब खान भुट्टो के तुम वचनों से झूठे पड़े नहीं, 1000 वर्ष की कया करो थे 2 महीने भी लड़े नहीं। अमरीकी हथियार तेरे फौजी मारा आगे अड़े नहीं, सीमा तोड़ के तेरे जो हम किसी देश में बड़े नहीं। डूब के मर जा बेईमान क्यों झूठी करी जुबान तने, गिरजा घर पर बम घेरे कुछ मस्जिद के दरमियान तने। अमन पसंद भारत की जनता अमन जगत में चाहती है, युद्ध करा जब हमारे देश पर कोई मुसीबत आती है। अलग अलग है हमारे धर्म, एक राजा हमारा पंचाती है। कई किस्म के मजहब यहाँ प्रत्येक देश का साथी है। राम किशन के नरनंद वाला दया करी भगवान तने, फिर दिखा दिए सियालकोट लाहौर के किले मकान तने। ये भारतीय सेना लाहौर तक पहुँच गई थी। ऐसी घटनाओं का उल्लेख व्यास जी अपनी रचनाओं में करके अपने देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम का उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार जब 1971 में बांग्लादेश को भारत ने पाक से आज़ाद करवाया, तो भारत को एक भयंकर युद्ध का सामना करना पड़ा। चाउ निक्सन, भुट्टो और याया खां की साजिश के जरिए बांग्लादेश में कत्लेआम हुआ। उस ऐतिहासिक घटना से सब परिचित हैं। व्यास जी उस घटना को पूरी प्रामाणिकता के साथ अपनी रचना में पिरोते हैं। युद्ध के दुष्परिणाम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक संबंधों और उनकी गरिमा तथा उनकी मर्यादा भंग करने और पालन करने जैसी सारी स्थिति परिस्थितियों का व्यास जी बड़ी सूझबूझ से अपने गीत में उल्लेख करते हैं। चाउ निक्सन भुट्टो से मिल या यूं क्यों काम किया, फौज के जरिए बांग्लादेश का क्यों तना कत्लेआम किया। जिन्ना ने सन 47 में इसी कत्लेआम कराई, इधर की जनता गई उधर की जनता इधर न आई। सन 65 में भुट्टो अयूब ने हिंद से करी लड़ाई, 500 टैंक 100 मोटर खोली 80 जहाज हवाई। उनसे बढ़कर या खान ने अपने को बदनाम किया। ये सारा नुकसान पाकिस्तान को हुआ।
पाकिस्तान सन 47 में हिंद से अलग बनाया क्यों, बांग्लादेश के अलग होने में यही आंखा दुख पाया क्यों, 24 साल तक दिया नहीं हक बांग्लादेश का खाया क्यों, मुजीब को राज सौंपना था तन कत्लेआम मचाया क्यों। इसीलिए मुक्ति वाहिनी ने फिर लड़ने का इंतजाम किया। यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी को बहुत आदर के साथ मुक्ति वाहिनी नाम दिया व्यास जी ने। 25/3/71 को मुजीब किया गिरफ्तार तने, बंगाल के 30 लाख लोग दिए 9 महीने में मार तने, बहु बेटियों की इज्जत ले तबाह किए नरनार तने, 8 अरब 10 करोड़ का खर्चा क्यों हिंद पे दिया डार तने, मार काट से हिंद बंगाल क्यों दुखी मजहब इस्लाम किया, फौज के जरिए बांग्लादेश का क्यों तने कत्लेआम किया। 3 दिसंबर 71 को क्यों हिंद से जंग जो बैठा तू, 240 टैंक 95 सवेर जेठ को बैठा तू, 16 नाव युद्ध पोत 4 पनडुब्बी दे दो बैठा तू, युद्ध रोकन गया राष्ट्र संघ में भुट्टो क्यों रो बैठा तू। 14 दिन में हिंद ने बांग्लादेश आजाद तमाम किया। हिंद के वीर सिपाहियों ने इस युद्ध में दिखा कमाल दिए, 1500 मील पश्चिम से शत्रु पार निकाल दिए, लाखों पकड़े मरे अनेकों कर दुश्मन घायल दिए। 16 दिसंबर सन 71 को तने पूर्व में शस्त्र डाल दिए, इसलिए हिंद ने पश्चिम में एक तरफा युद्ध विराम किया। बेरा भेज निक्सन पाजी फरमान अली का छुटा दिया, चाऊ निक्सन भुट्टो ने यह यहाँ का भट्ठा बैठा दिया, नजर बंद किया यह यहाँ राष्ट्रपति पद से हटा दिया, चाऊ की सियासत ने तेरा साहूकारा मिटा दिया, राम किशन ने भजन बना खुद ने मीनारण गाम किया। व्यास जी अपने गांव से भी उतना ही प्रेम करते थे। अपनी रचनाओं में अक्सर वे अपने गांव का नाम लिखते हैं। इस प्रकार की रचनाओं के माध्यम से व्यास जी ने अपनी लोक धर्मी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और राजनीतिक चेतना से ओतप्रोत भाव विभोर करने वाली रचनाओं का उल्लेख किया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के दौरान भारत के साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई और वो त्रासदी थी भारत का बंटवारा। देश के कुछ प्रमुख राजनीतिक दल आज़ादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन व्यास जी का कवि हृदय विभाजन की त्रासदी से उद्वेलित हो रहा था और उनका वो उद्वेलन हिंदू मुसलमान के उन झगड़ों को समाप्त करने की कोशिश करने के रास्ते तलाश कर रहा था। इसी तलाश में व्यास जी ने एक संपूर्ण कथानक की रचना की और वो कथानक युग बोध का चित्रण करने वाला कथानक बना। भारत पाकिस्तान के बंटवारे से संबंधित, विभाजन की त्रासदी से संबंधित व्यास जी ने एक लोकधर्मी नाटक का सृजन किया, सांग कम्मो कैलाश। व्यास जी की रचनाओं का अनुशीलन करते हुए हम विभाजन की त्रासदी के इस सांग की समीक्षा अन्यत्र किसी अन्य अवसर पर करेंगे, लेकिन यहाँ संकेत रूप में इतना कह देना आवश्यक समझता हूँ कि व्यास जी का यह सांग युग बोध का इतना सशक्त चित्र प्रस्तुत करता है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय प्रवृत्तियां, तत्कालीन इन सारी परिस्थितियों का बखूबी चित्रण हुआ है। इसी सांग में ऐसी पंक्तियों का निर्माण किया गया, कित का पाकिस्तान बनायो जी न रासा छिड़ गया। कौन शख्स था भारत का जो पाकिस्तान बना गया। इसी सांग में व्यास जी ने चर्चिल को भारत के बंटवारे का दोष दिया है। एक प्रसंग में उन्होंने कहा, लंदन का था चालबाज चर्चिल बेईमान बना गया। चर्चिल कैसा चाहिए था गोली गेला मरवाना, थे नरनार गुलाम हिंद में था युवराज बिराना। इस प्रकार की संवादात्मक शैली में लिखी गई रागनियों के माध्यम से और कथा संयोजन से
व्यास जी अपने रचना काल में अपनी रचना धर्मिता से जुड़े हुए भारत और हरियाणा की लोक संस्कृति, युग बोध, समसामयिक समस्याएं, राष्ट्र प्रेम और राजनीतिक चेतना के स्वर अपनी रचनाओं के माध्यम से ओजस्वी शैली में प्रखरता के साथ समाज के सामने रखते रहे। नमन है ऐसे समसामयिक लोक कवि को। धन्यवाद।